और सरकार की प्राथमिकता है कि जनता को पौष्टिक राशन जो है वितरित किया जाए। उन्होंने बताया कि जो रामनगर में शिकायत मिली है कि सरकारी नमक जो बांटा जा रहा है उसमें पत्थर की शिकायत, उन्होंने कहा गंभीर मामला, और यदि ऐसा मामला किसी दुकान का आएगा तो उसकी जाँच कराकर कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि जहाँ कहीं भी इस प्रकार की शिकायत आई है और मुझे शिकायत रिटर्न में मिलेगी तो निश्चित रूप से उसकी जाँच कराई जाएगी। आपको बता दें कि बुधवार की देर शाम प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने रामनगर में आमडंडा स्थित खाद्य गोदाम का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ चर्चा की। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में राशन जो खाद्य गोदाम है उनका निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया क्योंकि बरसात के मौसम में गेहूं और चावल के रखरखाव को लेकर निरीक्षण किया गया गोदाम का। उन्होंने बताया कि रामनगर में फिलहाल व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं, फिर भी अधिकारियों को बरसात में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं कि खाद्यान्न खराब ना हो और जनता के बीच सही राशन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि जो गोदाम है उनके जो मरम्मत का कार्य या जो रास्ते क्षतिग्रस्त हुए गोदाम को उसको ठीक कराने को लेकर उन्होंने अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता है और सरकार की प्राथमिकता है कि जनता को पौष्टिक राशन जो है वितरित किया जाए। उन्होंने बताया कि जो रामनगर में शिकायत मिली है कि सरकारी नमक जो बांटा जा रहा है उसमें पत्थर की शिकायत, उन्होंने कहा गंभीर मामला, और यदि ऐसा मामला किसी दुकान का आएगा तो उसकी जाँच कराकर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं राशन डीलरों के कोरोना काल के समय में जो बोनस रुका हुआ उसको लेकर उन्होंने कहा भारत सरकार से उनकी वार्ता हुई है और डीएसओ तक ये मामला आ चुका। उन्होंने कहा शीघ्र उनका जो रुका हुआ लाभांश है वो वितरित किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने कहा कि जो सरकार की मंशा है कि बरसात के मौसम में जनता को मिलने वाला राशन सही जाए, पौष्टिक राशन जाए, इसको लेकर सरकार और उनके द्वारा पूरी तरह युद्ध स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस दौरान विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज चैनल। आमडंडा में हमारा खाद्य गोदाम है और आज खाद्य गोदाम इन दोनों बारिश के दौरान में किस स्थिति परिस्थिति में रह रहा है या किस स्थिति परिस्थिति में है, इसको देखने में यहाँ पर पहुँची थी और किस प्रकार से अपने जो चाहे वो गेहूं हो चाहे वो चावल हो उसका रखरखाव किया जा रहा है और अन्य क्या व्यवस्थाएं हमें यहाँ पर आवश्यक है, ये आज यहाँ पर अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए समीक्षा में सामने आया है कि कई चीज़ें जो है यहाँ पर अभी की जानी है, जिसमें रेनोवेशन से लेकर यहाँ आगे रास्ते को ठीक करने से लेकर इन विषयों को रखा गया है। तो मैंने अधिकारियों से यही कहा है कि एक तो ये शासन स्तर पर प्रस्ताव को भेजने का काम कर लें और दूसरा जो है जिला योजना के मद से भी हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। तो फिलहाल निरीक्षण के दौरान में सभी स्थितियाँ जो चाहे वो गेहूं के कट्टे हों चाहे वो चावल के कट्टे हों अभी तो दुरुस्त अवस्था में ही मैंने देखे हैं और यहाँ पर एक और स्टोरेज खाद्यान्न भंडार बना है जिसका इनॉग्रेशन पूर्व में हमने किया था, जो कि इस बात की आवश्यकता कि इधर टनकपुर इस तरफ भी जो है या गढ़वाल की तरफ भी इसकी सप्लाई हो सके, तो निरंतरता बनी हुई है जो अच्छी बात है। देखिए पूर्व में मेरे यही डायरेक्शंस थे कि भाई जितने भी हमारे खाद्य गोदाम हैं वहाँ पे हमारे तोल मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो रहनी चाहिए और वहाँ से जो राशन का उठाव होता है फिर उठाव के बाद में डोर टू डोर डिलीवरी होती है, तो वो डिलीवरी एग्जैक्टली यदि 50 कुंटल उठाए तो 50 कुंटल भी हमारे सस्ता गला विक्रेताओं के पास में एग्जैक्टली उतना ही पहुंचना चाहिए। वो उसको सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने के लिए निर्देश दिए थे। तो मैं समझती हूँ कि कहीं पे भी हमारे सस्ता गला विक्रेताओं को दिक्कत ना हो, जितना उनको मिलता हो जितना वो लाभार्थी तक पहुँचा सकते हो एग्जैक्ट होना चाहिए। कहीं इस प्रकार की शिकायत आई तो हम लोगों ने उस पर कार्रवाई भी हम लोग करते ही हैं और मैं समझती हूँ सस्ता गला विक्रेताओं को ई पॉज मशीन जो कि भारत सरकार की ओर से सख्त डायरेक्शंस है कि उसी के माध्यम से इसका वितरण हो, तो वो हम सभी को मानना है, इस बात को वो भी समझते हैं, तो उसका प्रशिक्षण भी हम लोग दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब उनके लिए कार्य करना थोड़ा सुविधापरक हो जाएगा और थोड़ा कार्य में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। देखिए जो हमारे राशन डीलरों की जो खासकर कोविड पीरियड के दौरान में उनकी जो NFSI के तहत जो उनका लाभांश इत्यादि था वो आपको ध्यान होगा तो मैंने पूर्व में ही भारत सरकार से उसमें स्वीकृति मिली और पूर्व में ही हमने शासन से हमारे DSOs तक में वो पहुंचा दिया है। तो मैं समझती हूँ कि हर बिल को पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ में परीक्षण करते हुए वो दिया जा रहा है, तो जो कोविड पीरियड वाला भी लाभांश था वो अब उन तक पहुँच रहा है। देखिए जहाँ कहीं भी इस प्रकार की शिकायत आई है और मुझे शिकायत रिटर्न में मिलेगी तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाएगी। और नमक सरकार की ओर से इसी ध्येय के साथ दिया गया था कि हमारे यहाँ पे आयोडीन की कमी ना हो। हमारे यहाँ पर महिलाओं के लिए एक आर्थिकी में एक सहयोग सरकार की ओर से था, तो इस ध्येय के साथ में नमक दिया गया था और नमक भी पूरी तरीके से फोर्टिफाइड नमक है। इसीलिए कोशिश की गई कि पूरी तरीके से खाद्यान्न भी और पोषण भी दोनों सुनिश्चित किया जा सके।
तो ऐसी जिस किसी भी शॉप में इस प्रकार की कोई शिकायत आ रही है, संज्ञान लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। BZP न्यूज बाजपुर।